आपका अपना कार्यक्रम, कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ आप सभी मित्रों का, एफबी फैमिली का, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो तशरीफ लाई है, दिल्ली की वो खूबसूरत आवाज ट्विंकल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्विंकल शर्मा जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। कैसे हैं कैसी आप? हैं आप? बस बढ़िया जी है, बस श्याम प्रभु की कृपा है। भैया, बिल्कुल भैया, बाबा की कृपा है, सब अच्छा है। अब वैसे तो आपको आज 4 बजे आना था, लेकिन आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कोरोना की कृपा से बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी जो जी कुछ है वो सारा कोरोना पे दारोमदार है। जी वैसे गीता में ट्विंकल शर्मा जी एक बात लिखी है कि जो होता है वो जी अच्छे के लिए होता है। तो अब आपका बिल- प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तो ये टाइम जो 7 बजे का था वो सही रहा टाइम, नहीं तो टाइम चेंज करना था आपके चक्कर में। हाँ भैया, हर हर काम समय से ही होना चाहिए, कहते भी हैं। हाँ, गीत तो आपका समय यानी कि 7 बजे गीता का था। यथार्थ, जी और 4 बजे बिल्कुल। का कर दिया था आपके चक्कर में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब गीता बिल्कुल सही कहती है, श्रीमद् भागवत गीता जो कहती है बिल्कुल सही कहती है कि जो होगा वो अच्छा भैया होगा, जो देखिए, हो रहा है वो अच्छा होगा। हाँ, उसमें लिखी एक एक प्रत्येक लाइन जो भी गीता में लिखी है, वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच लिखा है। सृष्टि का आधार ही वो है। वैसे अभी काफी लोग दर्शक जुड़ चुके हैं। तेज सिंह जी है, जयपुर के आवाज है, गायक है, बहुत अच्छे, वो जय श्री श्याम कह रहे हैं। सुखदेव शर्मा जय जी श्री भी श्याम जुड़ चुके भैया, जय हैं। प्रीतम गौड़ वो भी जय श्री श्याम कह रहे हैं। मैं कमेंट सभी बीच को बीच जय में श्री लेता श्याम। रहूंगा, जय श्री क्योंकि श्याम। जी अभी तो जो भी दर्शक आते हैं जुड़ते हैं वो परेशान कर देते हैं, सामने जो इंटरव्यू में बैठता है ना, फरमाइश ले लेके ऐसा पता चलता है, हमें तो ये लगता ही नहीं कि हम कुछ अनछुए पहलू कार्यक्रम कर रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई हम 91.3 एफएम फरमाइशी भजनों का कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ जी भैया, बिल्कुल। मैंने भी आपके गोपाल, लास्ट इंटरव्यूज जो आपने किए हैं मैंने देखे हैं सबके, और आभार उसके लिए। काफी हमारे प्रेमी बीच में आपसे कुसुम जुड़े हुए हैं। कुसुम शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, पवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कमल जैन जी जुड़ चुके हैं, गोपाल गोयल साहब जुड़ चुके हैं, मुकुल गोयल, काफी दर्शक जुड़ चुके हैं। वो आज कुसुम आपके शर्मा इंटरव्यू का जी लुत्फ मेरी, उठाएंगे। हाँ हाँ, कुसुम शर्मा जी मेरी मासी हैं। अरे वाह, क्या बात है। और रोहन प्रीत सिंह वो भी जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम दी कह रहे हैं आपको। हाँ भैया, सोनीपत से हैं, मैं जानती हूँ। जय श्री श्याम भैया आपको। अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। वैसे आपका ट्विंकल जी नाम बहुत ही आसान नाम है, मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा बच्चा रहा होगा जिसने आपका नाम ना लिया हो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैंने खुद भी अपना नाम बहुत बार लिया है। कैसे, आपने कैसे लिया है? क्योंकि भैया जब हम नर्सरी में होते हैं तो सबसे पहले जो हमें अंग्रेजी में पोयम सिखाई जाती है वो यही होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ, तो मैं भी उस इसीलिए तो टाइम, कह रहा हूँ। हाँ, तो और इस आजकल आज तक भी मैं जिससे भी मिलती हूँ, जो भी मेरे से बात हम्म, करते हैं, तो आपका नाम क्या है, वैसे तो खैर कोई पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी पूछते हैं, जो पहली बार मिलते हैं, तो वो सबसे पहले ये पोयम ही, नाम बोलते ही ये मुंह लेकिन से निकलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन इस पोएम को चेंज कर देना चाहिए ट्विंकल जी, पूछो कैसे? क्योंकि कैसे? अब आप श्याम की शरण में आके आपकी जी, भजन गायकी इतनी खूबसूरती हो गई है, आप इतनी जगह छा गई है कि आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, अब आप बिग स्टार हो गई है। नहीं नहीं भैया, मैं तो अपने आप को ऐसा बिग स्टार तो नहीं मानती हूँ, बस जो है आप सभी प्रेमियों का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है, जो मुझे भजन मेरे सुनना पसंद करते हैं, जितने भी लोग हैं जो पसंद करते हैं, बस आप सबकी ही ये आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है। बाकी बिग स्टार जैसा कुछ अ, नहीं। अरुण शर्मा जी जय श्री श्याम कह रहे हैं। सुनील शर्मा जी जो जयपुर के टिकटॉक मास्टर कॉमेडियन ग्रेट, रजत मित्तल जी जुड़ चुके जय हैं, श्री श्याम। निर्भय शर्मा जी, हर्षित सीधा बच्चा, ओह अच्छा, मेरे को पता ही नहीं था ये सीधा बच्चा है, हर्षित सीधा बच्चा, प्रिंसी गोयल सिंगर, निर्भय शर्मा, दीपक वर्मा, राम श्याम जी, बंधु बरेली, बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों का। जैसे हाँ हाँ, लक्ष्मीकांत मैं प्यारेलाल मिली है, हूँ। जगदीश श्रवण है, वैसे ही राम श्याम बरेली से जुड़ चुके हैं, रमेश बंसल मैं जी जानती श्याम प्रेमी है वो भी जुड़, सभी को मेरी ओर से, और ट्विंकल हूँ। सभी को शर्मा जय जी जो श्री दिल्ली श्याम। से,
हमारे बीच जुड़ी हुई है आज इस इंटरव्यू में, उनकी तरफ से जय श्री राम। रमेश बंसल, श्याम प्रेमी, वो भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली में किस जगह पर हाँ जी। रहती हैं आप ट्विंकल जी? भैया मैं चांदनी चौक चावड़ी बाजार रहती हूँ, पुरानी दिल्ली। अच्छा अच्छा। मूवी भी बनी थी दिल्ली 6, वो हमारे घर से जस्ट 5 मिनट डिस्टेंस है, वहीं पे सारी शूटिंग हुई थी। हम्म। अरे वाह। तो परिवार में कौन कौन साथ में रहता है? मेरे साथ में कोई नहीं रहता, मैं उनके साथ रहती हूँ। अरे वाह। मेरे हाँ चलो अच्छी बात। मेरे फादर है, मदर है, मेरा एक छोटा भाई है। पहले हम जॉइंट फैमिली में अच्छा। रहते थे, बट शायद आपको पता हो कि पुरानी दिल्ली में बहुत पुराने पुराने घर बने हुए हैं, बिल्कुल अंग्रेजों जी के जी जी। जमाने के। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन थोड़ा वहां पे जब बड़े हो गए सब, तो बच्चों को भी स्पेस चाहिए, सबको स्पेस चाहिए। फिर हम लोग हम्म। रहते वही हैं आज भी, लेकिन अब हम 4 लोग ही हैं, पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। स्पेस के बट प्यार चक्कर में ही सबसे तो है। लोग, स्पेस के चक्कर में ही तो लोग बाग चांद जी, पे प्लॉट काटने लग गए, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वहाँ जो मज़ा धरती पे है, वहाँ कहाँ है? जो एक यहाँ पे कहावत है मज़ा ना कि, वो। जी, एक कहावत है ना कि इंसान कितना भी चांद पे प्लॉट काट ले लेकिन उसको धरती पे रहना ही पड़ेगा। इंसान बिल्कुल, कितना भी प्लॉट चांद पे काट ले लेकिन उसको धरती पे रहना ही पड़ेगा। और हम जैसे कलाकार बिल कितनी भी अंग्रेजी सीख जाए लेकिन हिंदी में कहना ही पड़ेगा। क्या बात है! बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं आपके? भैया एक्चुअली जहाँ मैं रहती हूँ चावड़ी बाज़ार में, वहाँ पे जी। मतलब ऑलमोस्ट सबसे बड़ी ही सैनिटरी आइटम्स की होलसेल की मार्केट है। ऑल ओवर अरे वाह। इंडिया, एशिया से काफ़ी मतलब माल जाता है, जो सैनिटरी आइटम्स होते हैं, जैसे नल वगैरह, जो भी बाथरूम फिटिंग्स के होते हैं। तो एक्चुअली हमारा वहीं मार्केट में ही वुडन बॉक्सेस जिसमें वो सामान सब पैक होता है, उसका हमारा स्टार्टिंग से फैमिली में मतलब यही काम है वुडन बॉक्सेस का। वुडन तो बॉक्सेस आप शुरू हमारे से खुद के ही, ही बनते हैं। आपके पिताश्री शुरू से ही दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं से आके गांव से निकले हुए हैं? नहीं, मेरे पापा भी यहीं के हैं, मेरे दादाजी भी यहीं के हैं, जी। और मेरे दादाजी ने मूवीज़ में भी काम किया है और अरे काफ़ी वाह। फ़िल्म स्टार्स के साथ हाँ, आना-जाना था, उनका उठना-बैठना था। अच्छा, कौन सी मूवी में? ऐसे काफ़ी पुरानी मूवीज़ हैं, उनमें उन्होंने उनका नाम श्याम सुंदर शर्मा जी था। अच्छा अच्छा। वैसे तो फिर काफ़ी जी, मैंने भी चार पांच मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है। अरे वाह! भैया आप तो ख़ैर आपकी तो बात ही अलग है। नहीं कैसे, मैं हर कैसे? हर पिक्चर में, हर पिक्चर में मैं अमिताभ बच्चन का पिताजी बनता था, लेकिन उनकी माँ विधवा हो जाती थी तो इसलिए हमारा नंबर ही नहीं आ पाता था, लेकिन हमने काम किया है मूवी में। बहुत बढ़िया भैया, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। और काफी दर्शक हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर्वेश धूरिया जी हैं, मयंक गर्ग जी हैं, रमेश बंसल, श्याम प्रेमी है, वंश शर्मा जी हैं, मुरली खंगर है, और आपके रमेश बंसल श्याम प्रेमी संजीव खुराना जी हैं, रमेश हाँ बंसल जी, हाँ श्याम जी। प्रेमी वंश शर्मा जी हैं, और रामश्याम बंधु बरेली, बहुत बहुत आभार आपका। रमेश बंसल श्याम प्रेमी कह रहे हैं सोनीपत के भक्तों की पहली पसंद है ट्विंकल बिटिया। जी, मैं कल ही होके आई हूँ। कल ही हाँ। रमेश अंकल जी से भी मिली हूँ। बस आशीर्वाद है इन सबका। दीपांशु अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, और राजेश गोयल, रिंकू सिंगर, वो भी यहाँ से जुड़ जाए। आंचल अरोड़ा जी जो सिंगर है, फेमस सिंगर है, वो हाँ भी जी, हमारे हाँ बीच जी। में जुड़ चुके हैं। सतवीर सभी को जय सतवीर श्री वो भी जुड़ राम। चुके हैं। रजत मित्तल जी, काफी नाम मैं इसलिए ले लेता हूँ, कई लोग बुरा मान जाते हैं कि दुबे जी किसी विशेष का नाम लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, हमारे सामने जो नाम आ जाता है उसको हम ले लेते हैं। मयंक गर्ग, रमेश बंसल श्याम प्रेमी, आपकी गायकी ग्रेट व मनमोहक है। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। बस आप सब मुकुल पसंद गोयल, करते हैं, आप सब सुनना अच्छा लगता है और क्या चाहिए। मुकुल गोयल जी लिख रहे हैं आपका जो भजन है श्याम जयंती का, वो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो मैं चाहूंगा ट्विंकल जी अपन बात आगे बढ़ाएं, तो अभी कमेंट भी बीच जी, में आ चुका है, तो मैं चाहूंगा ये वाला भजन आप दर्शकों के बीच में रखें, क्योंकि वो सुनने के लिए आतुर है, व्याकुल है मुकुल गोयल जी। वो श्याम जयंती वाला भजन मैं भी सुनना चाहता हूं आपके स्वर में, आपके मुखारबिंदु से।
हाँ जी, ये मैं थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में। पिछले जी साल बाबा के जन्मोत्सव पर ये भजन जो है मेरा रिलीज़ हुआ था और जी। रविंदर बावरा जी ने इसके लिरिक्स जो लिखे हैं और विजेंद्र चौहान भैया का इसमें म्यूज़िक था। यूकी कंपनी से ये मेरा भजन आया था पिछली बार बाबा के जन्मोत्सव पे। और अभी आजकल भी बाबा के जन्मोत्सव के जितने भी कार्यक्रम हाँ, हैं, अभी जितने भी निकला है। कीर्तन, ये सब में मैं जी गा ही रही हूँ। तो ठीक है, मैं थोड़ा-सा सुना देती हूँ, अगर सबकी इच्छा है तो। जी जी, हुँ। स्वागत है। भक्तों श्याम जयंती आई, सबके मन में खुशियाँ छाई। भक्तों श्याम जयंती आई, सबके मन में खुशियाँ छाई। जन्म लियो श्याम ने, भक्तों बज रही शहनाई खाटू धाम में। भक्तों बज रही शहनाई खाटू धाम में। एलवती ने ललना जाया, ऐसा सुंदर सलोना। एलवती ने ललना जाया, ऐसा सुंदर सलोना। इसकी सूरत बड़ी सुहानी, भक्तों ये है शीश कटानी। इसकी सूरत बड़ी सुहानी, भक्तों ये है शीश कटानी। बड़ा सिर नाम है भक्तों, बज रही शहनाई खाटू धाम में। क्या धन्यवाद। बात है भाई, भाई आनंद आ गया सब। शुक्रिया, थैंक यू। वैसे काफी और कमेंट आ चुके हैं हमारे बीच में। आज तो काफी लोग जुड़ रहे हैं, खटाखट कमेंट आ रहे हैं। नाम पढ़ना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। मयंक गर्ग जी है, लीलू श्याम प्रेमी, दिल एक बार हमारे दो ही रिश्तेदार। वो कह रहे हैं दीदी एक बार वो वाला सुनाओ, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक तो मेरे माँ के जी प्यारी। भैया, देखिए जो भी आज मेरी जो भी थोड़ी बहुत बाबा की कृपा से पहचान है, इस भजन ने, मैं कहूंगी कि इस भजन के माध्यम से ही है। और आज भी इस हम्म भजन को तब रिलीज हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम्म आज भी मैं जिस भी स्टेज पे जहां भी जाती हूँ, इसकी हम्म फरमाइश तो आनी ही आनी है 100%। चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं कीर्तन करने, तो कई बार तो मैं खाटू में भी जाती हूँ हर महीने, तो लोग वहां तो 2-2 3-3 भजन की हाजिरी होती है। उसमें से कई बार ये होता है कि एक मुझे गाना ही पड़ता है, क्योंकि सब बोलते हैं कि आप ये सुनिए, जबकि सुनते भी हर महीने हैं, लेकिन फिर भी इस भजन की फरमाइश बहुत आती है मेरे पास। मतलब ये माने काफी। कि इस भजन ने, मतलब ये माने कि इस भजन ने आपको एक विशेष पहचान दी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, जो भी पहचान मिली है इसी भजन के माध्यम से मिली है। तो आप रखे ऐसे भजन को जो आप में एक जिंदगी में एक नया आयाम लाया है, ऐसे भजन को आप जरूर जी, गुनगुनाएं दर्शकों के बीच। बिल्कुल। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, और दूजे लख दातार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। एक बजावे मधुर मुरलिया, एक कहावे सेठ सवरिया। एक है राजा वृंदावन के, एक खाटू के सरदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बाकी इसके लाइन एक एक लाइन और जोड़ दी जाए ट्विंकल जी, तो कैसे है? हमारे दो ही रिश्तेदार, बाकी है सब बिल्कुल बेकार। बिल्कुल क्योंकि भैया। दो ही रिश्तेदार काम आते हैं। हाँ, ये तो सच बात है। और अब ऐसा काफी लोग और समय जुड़ सबने चुके देखा है। हैं। जी। हाँ, सभी के नाम ले लेते हो क्योंकि फिर कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं। रमेश बंसल श्याम प्रेमी, कल आपके श्रीमुख से भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा, फेरी सुना जी, अद्भुत कल बहुत गाया था सुंदर। मैंने। अच्छा गाया था, तो मैं भजन बाद में गाऊंगा, पहले ले ले रहा हूँ। कमेंट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। संजीव हाँ जी। खुराना जी है, ट्विंकल बहुत ही सुंदर भाव से बाबा को रिझाती है। प्रमोद सैनी श्यामी, महपाल यादव जी हैं जयपुर के, एक बहुत हाँ जी, हाँ पूंजीपति जी। भामाशाह है। आपने नाम सुना होगा, एक मतलब मिली नहीं हूँ विशिष्ट मैं लोगों भैया। में नाम आता है उन्हें। महपाल हाँ जी जी, हाँ जी। यादव आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं, हम भी जय श्री श्याम कह रहे हैं।
जय जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। खुशी खुशी शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, श्याम श्योन शर्मा, कुमार शिवाजी, जयपुर की, बहुत मीठी आवाज है, आवाज में हाँ करुण जी, है, बहुत अच्छा गाते हैं, फिल्मी सॉन्ग भी हाँ बहुत जी, अच्छा गाते हैं, भजन भी अच्छा गाते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद सैनी, श्याम प्रेमी, रोहन प्रीत सिंह कह रहे हैं दी आपसे एक भजन की फरमाइश है, चाहे छाए काली घटाएं तो क्या। अभी आप लिखते रहना क्योंकि भूल जाओगे, एक तो छाए काली घटा भी क्या, और एक और आया था ना, अभी आपने बोला था, हाँ मैंने भक्तों गाया के था घर वो। भी सावरे, हाँ, भक्तों के भक्तों घर के भी घर भी सावरे। कर। मयंक गर्गी जुड़ चुके हैं, सोन शर्मा, प्रदीप जोशी जी, कुमार शिवाजी, श्याम शर्मा, खुशी शर्मा, संजीव खुराना, प्रमोद सैनी, कुमार शरद, सिंगर भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, दादी का पाठ बहुत अच्छे स्वर में करते हैं और हाँ जी, मन मुग्ध होके करते हैं। बंसल, श्याम प्रेमी, मयंक गर्ग, कौशल बिंदल, अरे वाह दुबे जी, बहुत बढ़िया, सबको अप्रिशिएट कर रहे हो, वाह भाई वाह, ये सब आप लोगों की देन है। आप अप्रिशिएट, प्रशंसा एक ऐसी चीज होती है कि जिस समय सीताहरण हो गया, प्रभु श्री रामचंद्र हम्म, जी जामवंत से मिले, अंगद से मिले, हनुमान जी से मिले, तो बाली को मार जी, के राजा बना दिया सुग्रीव को, तो सुग्रीव हाँ जी, भूल गए, सब विषयों में आसक्त हो गए। तो अब पता चला कि साहब राम जी ने चेतावनी दी कि लक्ष्मण जी जाओ, कहो जाके उनसे कि मैं उनको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सीता का पता लगाना था, अभी तक लगा ही नहीं है, सब आराम से नींद, चैन की नींद सो रहे हैं। तो फिर समस्या आई कि जो 100 योजन का समुद्र था, 400 कोस का, उसको पार कौन करेगा। अंगद जी हम्म, ने कहा कि जिम संशयी कछु फिर ही बारा, कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस आने में बड़ा दिक्कत है। हाँ, इधर जामवंत जी ने कह दिया कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बोले हमारे शक्ति, अब हमारे शक्ति रही नहीं, हमारी शक्तिशाली छीण हो गई, हम वापस जाएंगे तब। तब कहा जामवंत जी ने, अरे आप हनुमंत लाल जी महाराज, आप में कितना जोश है, जैसे उन्हें सोई भयू पर्वताकारा, वैसे पर्वत के आकार हो गए, उनको अप्रिशिएट किया गया, उनकी प्रशंसा की गई हाँ जी, प्रभु की। तो वैसे ही याद भक्तों दिलाई। की भी प्रशंसा करें। हाँ, याद दिलाई दी, तभी भक्तों की भी प्रशंसा करें तो हमारा कार्यक्रम भी अच्छा चलता रहेगा। श्याम प्रभु की कृपा बनी रहेगी। कौशल बिंदल, लीलू श्याम प्रेमी है, खुशी शर्मा, मुरली खंगर, कुमार शरद सिंगर, रमेश सैनी श्याम प्रेमी, मयंकर, पूजा जी शेखावत है, हमारे बगल में ही रहती है, वो भी जुड़ चुकी है। कुसुम शर्मा जी, ट्विंकल जो भी गा दो, सभी भजन अच्छे लगते हैं, जो भी गा दे वो, ट्विंकल जी ये कह रही हैं, आपकी मासी जी है ना। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं, बहुत ही, मतलब इतनी खुश होती हैं हर चीज मुझे देख के, मेरी सक्सेस देख के, या जो भी है, बहुत अप्रिशिएट। मैं फैमिली में मेरा ऐसा ही है कि सबने बचपन से बहुत प्यार भी किया है, और एप्रिसिएशन हम्म। तो बचपन से बहुत ही, हर चीज में, फिर वो चाहे स्टडीज हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो क्योंकि परिवार का सहयोग होना चाहिए, एप्रिसिएशन नहीं होता तो फिर बच्चा आगे भी नहीं बढ़ता है। तो मैंने देखा है कई परिवार में तो टांग पकड़ के खींचते हैं, लेकिन आपके परिवार में हाथ पकड़ के खींचते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, हाँ अप्रिशिएट जी, हाँ करते जी, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, सबसे हाँ ये, स्पेशली जो मेरी मौसी और नानी, जो इधर के जितने भी लोग हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे को। लोकेश लोहार भी जुड़ चुके हैं, और कुमार शिवाजी कह रहे हैं, जैसे सर्वेश भाई आप बहुत प्रिय हो हमारे, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में हम अपनी अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, बहुत से लोग पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी चाहते हैं, तो क्या सही अच्छा ये बात है। प्लेटफॉर्म है, आपने प्रेमियों से पर्सनली मिलने का मौका दिया, कह रहे हैं कुमार शिवाजी। हाँ, हाँ, ये तो बिल्कुल सच बात है भैया। तो बहुत सी बातें होती से, हैं, लोग जानना चाहते हैं, लेकिन वो कभी हो नहीं पाती, क्योंकि कीर्तन में टाइम टू टाइम जाना, और फिर कीर्तन होके फिर वापसी घर आ जाना, तो इतना समय मिलता नहीं है बातचीत करने का। तो ये एक अच्छा आपने वैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म काफी, दिया है सभी सिंगर्स को। हाँ, काफी फरमाइशें हमारे पास आ चुकी हैं। संजीव खुराना जी कह रहे हैं, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल दी है। दीपांशु अग्रवाल जी कह रहे हैं, सभी भीम ट्विंकल शर्मा को लाइव इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा, अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं, जो एक प्रमोद सैनी श्याम प्रेमी है, वो 13 पेड़ियां ऊपर मारे शाम को बंगलो, दीदी जी भजन सुना दो। अब आपके पास 3 फरमाइश हो गई, याद है आपको, क्योंकि काफी फरमाइशें हो गई हैं ट्विंकल जी।
भक्तों के घर भी इस सावरे और छाए काली घटाएं तो क्या। और दो ये तो 13 ये है। पेड़ियां और जी। मतलब इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार लाइन जोड़नी पड़ेगी अलग से। वैसे भैया मैं एक बात कहना चाहूंगी, मतलब आपसे जी पूछना चाहूंगी, जैसे हम देखते हैं आप बहुत अच्छा मतलब एंकरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, और शेर व शायरियां भी मैंने आपके मुंह से काफी बार सुनी है, और मैंने देखा आप ऑन द स्पॉट भी बना लेते हैं। कोई भी सिचुएशन आपको दे दो तो आप 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, आप तुरंत तैयार कर लेते हैं, ऐसी विशेष कृपा है आप पर। और हंसाते भी बहुत हैं। तो मैं, जैसे आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, तो आज मैं आपसे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, या ये कह हाँ जी लीजिए आपका पूछे। इंटरव्यू। आप सबके लिए हाँ सब स्वागत। कुछ कविताएं बनाते हैं, सब करते हैं, तो जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो आप कुछ दिल्ली के ऊपर अगर कुछ आपकी कोई कविता हो या आपको सुना सके तो दिल्ली मुझे के बहुत बारे में। अच्छा लगेगा। जी, दिल्ली के बारे में अगर आप कुछ कह हाँ सके तो। बचपन में जब हम दिल्ली जाना होता था ना, तो कोई भी रिश्तेदार जाता था, बोले दिल्ली गए हो क्या, बोले हाँ यार बिल्ली नहीं लाए क्या वहां से, दिल्ली की बिल्ली बहुत फेमस थी। तो मैं कुछ चंद लाइनें हैं सुनाता हूँ आपको दिल्ली के बारे में। कॉमेडी है हाँ जिसमें। ये कैसी दिल्ली है भाई, ये कैसी दिल्ली है भाई, हमको समझ में ना आई। पहाड़गंज में पहाड़ नहीं, धौला कुआं में कुआं नहीं, दरियागंज में दरिया नहीं, इंद्रलोक में आप जैसी परियां नहीं, गुलाबी बाग में गुलाब नहीं, चांदनी चौक में चांदनी नहीं, पुरानी दिल्ली में नई सड़क, पुरानी दिल्ली में नई सड़क, नई बिल्कुल। दिल्ली में पुराना किला, कश्मीरी गेट में कश्मीर नहीं, अजमेरी गेट में अजमेर नहीं। ये कैसी है दिल्ली भाई, अब हमको समझ में नहीं आई। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली दिल वालों की ये बात। वैसे तो स्टारों की बोले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो अच्छा रहेगा। कृपा है आप सबकी, आशीर्वाद है। आ, चलो भजन तो हम सुन लेंगे, अभी काफी टाइम है हमारे पास। जो हम चर्चा करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जैसे कुमार शिवा भैया ने लिखा कि कुछ ऐसी पर्सनल बातें लाइफ के बारे में, परिवार के बारे में होते हैं कि हमका उनका कोई औचित्य नहीं रहता है कार्यक्रम में उनको बोले, कोई जानने की इच्छा भी नहीं करता है। तो हम, हमारा उद्देश्य है कि हम वही चीजें बात कर रहे थे, पिताजी तक पहुंच चुकी थी। आपके पिताजी बिजनेस करते हैं सैनिटरी का, बहुत अच्छा है। माता श्री क्या करती है आपकी? वुडन बॉक्सेस। माता जी, माता जी। माता जी भैया, मेरी मम्मी भी गाती हैं, और मतलब गाती है? कीर्तन ही करती हैं। हाँ जी, हाँ जी। मंजू शर्मा नाम अच्छा है अच्छा उनका। और अच्छा वो भी अच्छा। गाती हैं, और आज भी फिलहाल वो कीर्तन में ही गई हुई हैं, उनकी और हाजिरी है। वाह, हाँ, क्या हाउस वाइफ बात है, भी क्या हैं, और बात है। साथ साथ कीर्तन भी करती हैं, भजन भी गाती हैं। अच्छा वो गाती है और आपके दिल को भाती है। बिल्कुल, बहुत। भैया क्या करता है? मेरा भाई वैसे अभी उसकी ग्रेजुएशन भी हो गई है, और वो फॉरएवर लिविंग में कंपनी में भी काम कर रहा है, अब स्टार्ट किया उसने फॉरएवर हम्म। लिविंग कंपनी में। हाँ, अभी उसकी ग्रेजुएशन हो अच्छा गई है। जी। अच्छा, ग्रेजुएशन हो चुकी है उनकी। चलो अच्छी हाँ, बात है। बीबीए कैंप किया उसने, तो अभी वो मार्केटिंग का काम कर रहा है फॉरएवर लिविंग कंपनी। राज खींची भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। हेलो ट्विंकल, जय श्री श्याम। आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं जयपुर जय से। श्री श्याम, जय श्री राम, सभी को जय श्री श्याम। किरण गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल, डलही दिल वालों की है, लव माई डलाई, किरण गुप्ता जी कह रही हैं। बिल्कुल। इन्होंने सपोर्ट कर दिया, मतलब दो दिल्ली वाले मिल गए इसका मतलब। हरीश कुमार वो भी जय श्री श्याम कह रहे हैं। आपको जय श्री श्याम। ये भजन गाने की ललक लो कहां से लगी, कब से लगी? आपको याद होगा, कितनी उम्र रही उस समय हाँ, आपकी? मैं भैया 5th या 6th क्लास में थी, तो मतलब मेरा जी। कोई ऐसा मतलब मैं जानती नहीं थी तब तक बाबा को। बस उस समय एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक मंडल है, सलोना श्याम सलोना, दिल्ली में। अच्छा। काफी जी। काफी प्रचलित मंडल है, काफी नाम है। तो उस टाइम श्याम नंदन परिवार, ये मतलब पुराने जो मैं आपको दिल्ली के मंडल बता रही हूँ, जैसे श्री श्याम जी। नंदन परिवार, सलोना श्याम सलोना, और श्री श्याम मंडल तो महावीर वाटिका वाला, वो तो काफी बहुत पुराना हम्म। मंडल है।
तो इधर ये सब पुरानी दिल्ली के ही मंडल थे, तो आसपास कीर्तन उस समय 2009-10 में काफी होने लग गए थे हम्म। बाबा के। तो हम्म। ऐसे ही एक दिन बस एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक लोकल जो केबल नेटवर्क जो होता है, उसका एक चैनल हम्म। पे लाइव एक टेलीकास्ट आ रहा था पास के ही एक ग्राउंड से। तो मेरी मम्मी अच्छा। ने जस्ट ये बोला कि अ, आज इसमें चलते हैं, घर पे बैठे हैं, चल देखते हैं कैसे होता है ये कीर्तन जी। श्याम बाबा का। तो मैं ऐसे ही घर पे जी। बैठी हुई थी, तो मैं वहाँ पर चली गई उनके साथ, अपनी मम्मी के साथ। तो तब मैं जी। बहुत छोटी थी, 5th क्लास में थी। तो वहाँ पर उस समय रोमी अंकल जी भजन गा रहे थे उस हरमहेंद्र कीर्तन सिंह जी में। रोमी खलीलाबाद। हाँ जी, जी। रोमी अंकल जी, जी, वो भजन गा रहे हम्म। थे। और उस समय मुझे मतलब कोई बच्ची थी, कोई ऐसे इंटरेस्ट कोई ऐसा भी नहीं था, बस मम्मी के साथ आई हूँ तो वही खेलना, कूदना या हाँ, बैठना। उस समय मेरे तो हिसाब से आपकी उम्र 10-12 साल रही होगी शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो बस उस समय क्या होता था कि भजन तो ऐसे इतने नहीं आते थे, लेकिन कुछ ऐसे भजन है जैसे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, और कभी राम बन के, इस टाइप के जो घर में सीडी में चलते रहते थे, कैसेट में चलते रहते। तो एक भजन था, बंसी बरसाने से लाई दूंगी, सीख ले बजाई वो। तो वो हमारे घर अच्छा। में बहुत बजता रहता, तो वो मुझे याद हो गया था। तो ऐसे ही मतलब मुझे ऐसे कोई भाव उस समय नहीं थे, ये मैं बिल्कुल बोलूंगी, कोई ऐसे भाव नहीं थे। लेकिन उनको देखकर जिस तरह से वो गा रहे थे रोमी अंकल जी, तो मेरा मन जी। हुआ कि मैं भी माइक पकड़ के गाऊं। उनको देख देख के, हम्म। जैसे बच्चों में होता है ना कि ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, कुछ देख के। तो मेरा बस जस्ट हम्म। मन हुआ ऐसा। तो मैंने जो उस समय हमारे एक दिल्ली में मन संचालक अंकल जी है, महावीर अग्रवाल वासु अंकल जी, वो जी। उस जी। समय वहां पे मन संचालक थे। तो मैं छोटी सी, मैं उनके पास चली गई, अंकल मेरे को एक भजन गाना है। तो उन्होंने मंडल वालों से पूछा, तो पता नहीं मंडल, वैसे तो आरती की सब तैयारी हो चुकी थी, जोत वगैरह सब बाबा की जस्ट होने ही वाली थी, रोमी अंकल जी जा भी चुके थे। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है बेटा जल्दी गाना, और एक भजन आप तुरंत फटाफट गा लो। तो मुझे उस समय कुछ नहीं पता था, ना सुर ताल, कैसे गाना है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइक की क्या सेटिंग होती है। बस मैं उस पे चढ़ी और मैंने बस भजन गाना शुरू करा, और फिर उस दिन के बाद गा ही रही हूँ आज तक। तो वो हाँ, मैंने वाह, फर्स्ट क्या टाइम बात। जो भजन गाया था उसी कीर्तन में गाया था। अच्छा, वो कौन सा गाया था फर्स्ट भजन आपकी जीवन का, जिंदगी का? बंसी सबसे बरसाने से पहला लाई भजन दूंगी। जी, तो उसको सबसे सुनाओ पहला ना। भजन मैं आपको गाया। बिना बिना सुनाए तो मैं रहने नहीं दूंगा, आपसे सुनूंगा मैं। सारे दर्शक, काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, सुनना हाँ, चाहते हैं आपके भाव। अब तो मैंने खैर उसके बाद एक आध बार ही गाया, फिर कभी गाया भी नहीं, लेकिन नहीं, मुझे भजन वो आज भी याद है, मैं जरूर हाँ, दो सुनाती हूँ। लाइनें हो जाए, कोई बात नहीं, 2 लाइनें हो जाए। जी, जी, बिल्कुल। हो बंसी बरसाने से लाई दूंगी, सीख ले बजैबो, बंसी बरसाने से लाई दूंगी, सीख ले बजैबो। जो काना तू गीत न जाने, अरे वो गीत अब तो है सिखाई दूंगी, सीख ले बजैबो, बंसी बरसाने से लाई दूंगी, सीख ले बजैबो। क्या ये बात है, ये भजन उस आपके समय जीवन मैंने। का हाँ जी, पहली हाँ बार। जी। सबसे पहले तो उस समय की फीलिंग क्या रही होगी आपकी? मतलब आप थोड़ी और असेम्ड हुई थी, थोड़ा शर्मिंदी, थोड़ी बहुत शर्म भी आई होगी आपको, ऐसा, एजिटेशन भी रही हाँ, होगी। ये था कि लोग देख रहे हैं और टीवी पे भी जा रहा है लाइव। और मेरी मम्मी उस दिन इतना खुश थी, उन्होंने मेरे गाने से पहले ही फोन कर दिया था घर पे कि अब हम्म। चैनल लगा लो, अब ये भजन गाएगी। तो होता है ना, एक क्रेज होता है जब पहली पहली बार कोई अगर बच्चा हमारा टीवी पे आए, तो चाहे जी। लोकल जी। जी। एरिया में ही आए, लेकिन तुरंत मौसी को, मम्मी ने और घर पे सबको फोन कर दिया था। फिर सबने, पूरे उस समय हम जॉइंट फैमिली में ही थे, तो सबने जी। देखा। फिर मैं, हाँ, थोड़ी हेजिटेशन थोड़ी हुई थी, घबराहट सी, थोड़ा सा हाथ कांपे थे फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने माइक पकड़ा था, उससे पहले मैंने कभी नहीं गाया था। घर में जो गाते हैं वो ठीक है, कैसेट चलती रहती थी, उसके साथ साथ हम लोग पीछे पीछे मैं गाती रहती थी। बट हाँ, मैं ये कहूंगी कि क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी गाती आ रही हैं और उनको बहुत शौक था, पहले वो फिल्मी गाने गाती थी, मतलब लिखती थी बचपन में डायरी में, गाती थी, फिर भजन भी उन्होंने गाए। फिर शायद उस वजह से भी मेरे अंदर ये था कहीं ना कहीं छुपा हुआ। तो आप किसको गुरु मानती हैं इस लाइन का संगीत में लाने का जो श्रेय है?
आप किसको देना चाहती हैं, किसको गुरु मानती हैं? उनकी बदौलत आप आज संगीत में एक अच्छी वैसे छाप बनाई हुई है आपने। वैसे लाने के लिए अगर मैं कहूंगी तो मैं तो अपने पापा को दूंगी ये क्रेडिट कि वो अच्छा। जो मेरे को, हाँ, कि वो मुझे जो मेरा यहाँ पर सबसे पहले मुझे उन्होंने ही मतलब सबसे पहले भजन मेरा साथ दिया एप्रिशिएट और किया था छोटी सबसे जब मैं, पहले। हाँ, अप्रिशिएट अप्रिशिएट किया। मैं आपको एक छोटी सी बात भी बताना चाहूंगी, जैसे हमारे बताएं। आसपास जो भी कीर्तन, जब मैंने गाना उस दिन गाया तो मुझे घर आके पापा ने पूछा कि तुझे अच्छा लगता है क्या हम्म। गाना, तेरा मन है? मैंने कहा हाँ हम्म। मुझे अच्छा लगा। उस समय मेरे को ये था कि मुझे ऐसे मतलब स्टेज पे खड़े होकर माइक पकड़ के गाना है, ऐसा कुछ भाव नहीं थे, लेकिन वो बच्चा होता है ना कि मुझे भी गाना है, मुझे भी करना है। तो मैंने कहा हाँ हम्म। पापा मैं गाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गाना चाहूंगी। तो हमारे आसपास कुछ काफी मार्केट में पापा की सबसे जान पहचान थी, तो काफी लोग थे वो मंडलों से जुड़े हुए थे। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि क्योंकि वो स्ट्रगलिंग टाइम है, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम है, और मैं समझती हूँ कि जितने भी आज शाम जगत में जितने भी कलाकार हैं, जितने भी सिंगर गा रहे हैं, वो सभी उसी दौर से गुजरते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जी जी। तो घर पे पापा जैसे कीर्तन होते थे आसपास, तो पूछ के आते आते थे, पूछ के भी नहीं आते थे, मुझे आके झूठ बोलते थे कि मैंने बात हम्म। कर ली है, चल वहां पे तेरे को भजन मिलेगा। तो वो मुझे ऐसे करके ले जाते थे कि वहां जाके मैं देख लूंगा, एक ना एक भजन तो इसको दिलवा दूंगा जान पहचान से। और मैं मतलब वहां जाती थी, 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठी रहती थी, लड़ती थी अपने पापा से कि मुझे झूठ बोल के लिया है और किसी से बात नहीं हुई आपकी, आपने ऐसे, मेरे को होमवर्क करना था, मैं फिर आराम करती, मैं ये करती उस टाइम। लेकिन अब याद आता है कि हाँ पापा की जो मेहनत है वो आज बहुत रंग रंग ला लाई। रही है। जी मतलब बिल्कुल, आपके उन्होंने वैसे बहुत देखा बहुत जाता मेहनत की। है, वैसे देखा जाता जी है प्राय बिटियाओं बिटियाओं की जो भावनाएं होती हैं वो कुंठित होकर रह जाती है, दबा दी जाती है। लेकिन आपके पापा मतलब इस बार प्रशंसा के पात्र हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, उनको मेरी ओर से धन्यवाद जरूर बोलना, आभार प्रकट करना इस जी बात के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। विशेष बात की। जी भैया बिल्कुल। तो संगीत आप कहीं से कोई शिक्षा दीक्षा भी पाई है, कोई डिग्री वगैरह ले रखी है, कहीं सीख रही हाँ हैं? जी। हाँ, शुरुआत में मैं ऐसे ही गाती थी। तो जो प्राइमरी जैसे हम लोग सोचते कि कॉर्ड वगैरह, जैसे हम हमारा जो स्केल वगैरह होता है, कॉर्ड्स वगैरह होती हैं, वो मुझे जी, उस समय पहला दे तो दो, कोई दूसरा नॉलेज दे नहीं। दो, तीसरा दे दो। हाँ, पहला दूसरा एफ जी, एफ हाँ। जी बी ये सब, तो वो मुझे उस समय जी नहीं आता था। तब मैंने हमारे दिल्ली में, आप जानते भी होंगे, बबलू अंकल जी हैं जी जो जी 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 कीबोर्ड जी बजाते हैं। जी तो जी ग्रुप चलाते हैं। स्टार्टिंग डब्लू जो भाई। नॉलेज सारी उन्होंने ही मुझे दी थी स्टार्टिंग में। तो हम्म। फिर जी उन्होंने मुझे समझाया, और भी काफी शुभचिंतक हैं, तो उन्होंने मुझे, जी। काफी लोगों ने ये राय दी म्यूजिशियंस की तरफ से, ये राय आई कि म्यूजिशियन जितने भी भैया हैं, काफी उन्होंने मुझे बोला कि जब आपको गाना ही है तो आप एक प्रोफेशनली और डिग्री भी करो, तो वो आपको आगे भी यूज में, क्योंकि अगर आपको म्यूजिक ही करना है तो फिर आप अपना एजुकेशन भी सब कुछ आप उसी में लेके चलो। तो फिर मैंने प्रयाग यूनिवर्सिटी से अभी इसी साल मेरी बीए हुई है म्यूजिक में। अब इस वैसे साल मेरी बीए कंप्लीट। काफी सिंगर ऐसे हैं जो बिना सीखे, हम जैसे ही हैं, हमें संगीत के मामले में कुछ आता पता नहीं है, बस ये जानते हैं हाँ भाई पहला दे दो, दूसरा दे दो, तीसरा दे दो। अब वो तीसरे की जगह 3.5 भी दे दे तो अपन को पता नहीं चलता भाई कौन सा दे दिया, अपन को तो गाने से मतलब है। लेकिन अगर सीख इसी के थोड़ा दिक्कत की गाया जाए वजह तो। से, हाँ, जी। इसी दिक्कत की, सीख। इसी प्रॉब्लम की वजह से ये बोला जाता था कि आप जब आपको रहना ही इसी फील्ड में है, आपको तो जी। आप एक बार प्रोफेशनल ही हो जाओ बिल्कुल, और अपना एजुकेशन भी इसी में आप कंटिन्यू करो। तो मेरी आपको अभी गाते इसी गाते साल, कितना साल हो गया लगभग, कितना साल हो गए आपको गाते गाते? ऐसे तो गाते हुए 9-10 साल हो गए हैं। बचपन अच्छा। की तभी से, हाँ, मैं तब से ही गा रही हूँ। तो शुरुआत से ही आप श्याम बाबा से जो श्याम भजन संध्या है उनसे जुड़ी है, या माता के जगराते से जुड़ी, या ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी? डायरेक्ट आप सबसे कौन से पहले भजनों में प्रवेश? नहीं, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग ही जो भजनों की करी थी वो श्याम बाबा के ही कीर्तनों से करी थी। वही जो मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा। जो कीर्तन, तो मैंने एक भजन गाया जी जी, था, वो मंडल था जो। जी। श्याम बाबा का ही कीर्तन था। उसके बाद भी फिर मैंने, फिर एक्चुअली उसके बाद सावन आ गया था,
तो हमारे इधर पुरानी दिल्ली में बहुत मशहूर मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, लाल किले के जी। बिल्कुल सामने। काफी अच्छा। पुराना और प्रचलित मंदिर है दिल्ली का। फिर मैंने वहां पर गाया, तो फिर भोले बाबा के भी गाने मैंने शुरू करे। उसके बाद जब नवरात्रे आए तो माता के गाने शुरू करे। तो धीरे धीरे मतलब बालाजी के, माता के, भोले बाबा के, लेकिन स्टार्टिंग जो करी वो खाटू श्याम जी के ही भजनों से स्टार्ट करा था। क्या बात। सुशील राठी जी, जय श्री श्याम। किरण गुप्ता जी लिख रही है, पहली बार गुड़िया रानी को सागरपुर श्याम मंदिर में देखा था, बहुत ही प्यारा जी भजन सुनाया था, विक्की भैया ने श्री श्याम मंदिर में कीर्तन करवाया था, तब पहली बार लाडली को देखा था, बहुत आनंद हाँ आया, जी, हाँ जी। मिला वहाँ जब मेरा, समय मिले हाँ जरूर। जी, हाँ जी। वहाँ मेरा जी। वो मेरे जन्मदिन भी फिर 12 बजे वहाँ मनाया गया था, मुझे याद है, श्याम मंदिर में। ये जी। जिस कीर्तन की बात कर रहे हैं। जी। विनय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। सुशील लाठी जी कह रहे हैं, सावरिया तुमको किसने सजाया है, ये सुनाना है, मतलब आदेश कर रहे हैं आपको। जी, जी, बिल्कुल। जो समय के हिसाब से जो भी समय होगा मैं ज़रूर सुनाऊँगी। हाँ जी। ये वाला भजन आता है कि आपको, जो ये सावरिया तुझको किसने सजाया है? हाँ, हाँ, ये तो हम लोग धमाल में गाते हैं। ये तो ख़ैर हाँ, अच्छा, ये सावरिया तुझको किसने सजाया है। आप ही सुना दीजिए। आप भी अच्छा गा रहे हैं भैया। नहीं, मैं तो क्या, आप जैसे लोगों को देख के थोड़ा हौसला बढ़ जाता है नहीं, 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 आप सिंगरों का अच्छा गा भाई। रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हमारा काम तो बस एंकरिंग का रहता है प्राय, कि भाई आप किसी कार्यक्रम में जाएं तो पब्लिक को रोकना है, बांध के रखना है। नहीं, वैसे आप ऐसा कुछ नहीं है, आप तो ऑलराउंडर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ कवर कर अर्चना, लेते हैं आप। अर्चना अर्चना राज जी कह रही हैं कि सुंदर गाती है। मोनू आर्या, शिव शर्मा, आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और इंदर गुजर जी वो भी जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम कह रहे हैं। विनय ठाकुर, सुशील हाँ, राठी, मयंक गर्ग जी, काफी मैं नाम इसलिए लेता हूं कभी कभी, योगेंद्र देव यादव जी, दिव्यम प्रकाश जी, काफी जुड़ चुके हैं, नाम नहीं ले पाया था। अर्चना राजी, शिव शर्मा, शिव शर्मा, प्रे टू गॉड वेरी ब्राइट फ्यूचर। चलो, इन्होंने फ्यूचर थैंक की यू। बात करी है तो मैं भी चाहूंगा कि आपका फ्यूचर में प्लान क्या है, अब आगे क्या प्लान है? बस भैया यही प्लान है कि जब तक ये साँसें हैं, जब तक गला साथ देगा तब तक बाबा को ही रिझाना है। अच्छा। संजीव खुराना जी कह रहे हैं, इतनी छोटी लीड, लीड सही लगाओ, लीड हिल गई है थोड़ी। वो एक्चुअली कॉल आ गया था, मैंने काट अच्छा, दिया। अच्छा, हाँ, वो इसीलिए। संजीव खुराना जी कह रहे हैं, इतनी छोटी एज में बहुत बढ़िया भाव से रिझाती है ट्विंकल, बहुत तरक्की करे। थैंक यू भैया, बहुत धन्यवाद आप सबका। ये भैया मेरे हर कीर्तन में पहुँचते हैं दिल्ली के, लगभग आरती हर बिरमानी जी, कीर्तन में। आरती बिरमानी जी भी जुड़ चुकी है, जो इससे पहले आई थी जस्ट हाँ रामपुर जी, से, हाँ वो जी, भी हाँ जय जी। श्री श्याम आपको सिस्टर कह रही है, जय श्री श्याम सिस्टर। हाँ जी, बिल्कुल। जय श्री श्याम आरती, कैसे हो? बीना अग्रवाल जी भी जय श्री श्याम कह रही हैं आपको। राम रोहेला वो कह रहे हैं, जी एमपी में आए हो क्या आप लोग? जी भैया, काफ़ी बार आई हूँ एमपी में, आती रहती हूँ। नहीं, मैं तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं बोल दूं हाँ आया हूँ तो कहते हैं टिकट दिखाओ, इसलिए हम बोल नहीं सकते कि हाँ आया हूँ। नहीं, टिकट तो मेरे पास भी नहीं है अब। हाँ। अब तो बहुत टाइम से, प्रमोद, लॉकडाउन से पहले ही गई थी। प्रमोद सैनी, श्याम प्रेमी जी कह रहे हैं, ट्विंकल दीदी जी ने कोटपुतली वाली धर्मशाला में बहुत अच्छे भजन सुना आती है दीदी जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। और श्याम सेवक ऋत्विवांशु मित्तल भी जुड़ चुके हैं, मयंक गर्ग, शिव शर्मा, प्रमोद सैनी, खाटू वाली धर्मशाला में खाटू। अच्छा, ये मतलब आपको सुना होगा, काफी धर्मशालाएं हैं वहां पे, तो आपको हाँ सुना जी, हाँ होगा जी, वहां पे। मैं, हाँ जी, हर महीने 11 को जाते हैं, बाबा बुलाते हैं तो। अच्छा, आप गायकी करती हैं, माता जी के जागरण भी गाती हैं और श्याम भजन संध्या में भी जाती हैं,
तो बाबा के बारे में आपको कब जानकारी हुई, बाबा के नाम की आपको कब जानकारी हुई? जैसे हम बाबा हैं, खाटू में विराजते हैं, वहां पे लोग जाते हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है, ऐसी बातें आपने कब सुनी थी अपने जीवन में? जब मैंने शुरुआत की थी, जब जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने गाना शुरू किया था, तो फिर जी। उसके बाद मुझे तब तक नहीं पता था श्याम बाबा कौन है या क्या है। मैं ऐसे यही समझती थी कि पता नहीं, क्योंकि कभी मैंने छवि भी नहीं देखी थी, ये रूप भी नहीं देखा था बाबा का। तो फिर जी। एक्चुअली मैं एक इसका भी एक क्रेडिट जो है, मैं हमारे एक अंकल जी को देना चाहूँगी, क्योंकि विनोद बंसल अंकल जी हैं दिल्ली में। जी। उन्होंने उनके मंडल से, मतलब उन्होंने मुझे अपने मंडल से जोड़ा कि बेटा आप, उनका हर पूर्णमासी को कीर्तन होता था बाबा का। तो उन्होंने हम्म। जोड़ा और वही मुझे जो है सबसे पहले खाटू भी वही लेके गए थे। उनकी बस जाती हम्म। थी हर साल। तो वो सबसे पहली बार हम्म। मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों हम्म। उसी में खाटू गए थे। तो उन्होंने ही मुझे मतलब सब कुछ बताया और बाबा के बारे में जानकारी दी कि कौन है और क्या बाबा की क्या कहानी है। तो सब धीरे-धीरे समय लगता रहा और जितनी भी जानकारी मुझे मिलती रही, समय के साथ-साथ मिलती रही। प्रवीण जी गोयल लिख रहे हैं, कल आपको सोनीपत कार्यक्रम में मिले होंगे, सोनीपत कीर्तन में बहुत आनंद आया कल। धन्यवाद भैया, मुझे भी बहुत आनंद आया। क्या होता है ना भैया, मतलब जो भी भजन गायक होते हैं, जो उनको भी गाने में तभी आनंद आता है जब प्रेमियों को आनंद आए सुनने में। क्योंकि कई जगह, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई जगह में ऐसी भी जाते हैं हम लोग कि मतलब बाबा को तो बुला लेते हैं, लेकिन वहाँ कीर्तन में ना तो कोई भाव होता है, ना मतलब ऐसे ही, ना हमको भी फिर आनंद नहीं आता। एक कलाकार को भी गाने में, एक सिंगर को भी गाने में तभी आनंद आता है जब सुनने वाले जो प्रेमी हैं, वो आनंद ले रहे हों। अगर उनका तार ना जुड़े बाबा से तो फिर हमारे गाने का क्या मतलब? हम्म। तो मुझे इनको तो आया आनंद, लेकिन इनसे ज़्यादा मुझे कल आनंद आया, ऐसे प्रेमियों के बीच कीर्तन करने का। बहुत आनंद आया कल। भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, जय बाबा की कह रहे हैं, मोनू आर्या अच्छा गाती है, ट्विंकल बाबा हमेशा कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। अर्चना राज जी है, वो कह रहे हैं मैं भी, मेरी भी अंजलि द्विवेदी के साथ भी गा चुकी हूँ बेटा जी आप। अर्चना राज जी कह रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, गा चुकी हूँ मैं अंजलि दीदी के साथ, काफ़ी मैंने कीर्तन किए हैं। प्रियम श्रीवास्तव, सर्वेश दुबे जी आप आ चुके हैं मैनपुरी में। हाँ, मैनपुरी में मैंने भी काफी कीर्तन किए हुए हैं, हमारे मित्र रहते हैं वहाँ पे, बबलू भाई, बुद्धपाल सिंह भदौरिया। कॉल आ गया किसी का वापस। काट दिया है। हाँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ ये बात। तो आप भजन गाती हैं, अच्छी बात है, माता जी के हों, बाबा जी, जी के हों, शिरडी साईं, जी, लेकिन आप नरसी बाई का मायरा भी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, जैसा कि मैंने सुना है, जी, जी, जानकारी मैं ली है। करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं करती हूँ, नानी बाई का मायरा। तो नानी बाई का जो मायरा है, तो आप सीधा सीधा बोलती हैं, उसमें कुछ भजन भी पेस्ट करती हैं? क्योंकि आज का भजनों का ऐसा प्रचलन है, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, राम कथा हो, सुंदरकांड हो, नानी बाई का मायरा हो, दादी जी के भजन हो, चाहे श्याम बाबा जी। का पाठ हो, कुछ भी हो, लेकिन बीच में भजन जरूर पेस्ट किए जाते हैं। तो आप भी भजन बीच में पेस्ट करती हैं, सीधा सीधा बोलती हैं? नहीं, नहीं भैया, बिल्कुल भजनों के साथ, और जो भी उसमें दोहे हैं, जैसे कि मायरे में जितने भी दोहे हैं, वो सब की बिना भजनों के तो आनंद ही नहीं आता आजकल किसी भी चीज़ में। आप कोई भी, जैसे आपने बताया, भागवत है, मायरा है, सुंदरकांड है, तो बिना भजनों के तो सुनने वालों को भी आनंद नहीं आता। तो एक हाँ, जब ये भी। भजन चलता है तो उसका एक रस अलग होता है, तो वो एक आनंद उसका अलग हो जाता है, जब जब हम भजनों से किसी बात को कहते हैं, तो उसका रस ही अलग होता है। तो मतलब बिल्कुल दुगना रस हो कुछ, जाता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वैसे भी सुनाते हैं और जहाँ-जहाँ भजन गाने होते हैं, वहाँ-वहाँ भजन भी हम ज़रूर सुनाते हैं। नानी बाई का मायरा में सबसे अच्छा प्रसंग आपको कौन सा लगता है? वैसे तो पूरा मायरा ही दिल को छू लेने अरे वाला है, बहुत अच्छा, बहुत। लेकिन आपको सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा लगा? ऐसे तो बहुत काफ़ी सारे प्रसंग हैं उसमें, जब नरसिंह जी का पूरा, क्योंकि एक भगत के भरोसे की पूरी ये कहानी है, कि कितना भरोसा उसे बाबा पर होता है, कितना विश्वास होता है।
तो पूरा तो मायरा ही एक जो है, ये पूरा विश्वास पे ही है। तो प्रसंग तो उसमें सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ मुख्य जैसे जब नरसिंह जी की गाड़ी टूट जाती है, जब ठाकुर जी आते हैं उनकी गाड़ी ठीक करते हैं, वो प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो प्रसंग सुनने वालों को भी बहुत पसंद है। एक प्रसंग जब नानी बाई अपने पिताजी से मिलती हैं, वो बहुत भावपूर्ण प्रसंग है। एक पिता और एक बेटी के बीच में उस समय क्या बातें होती हैं, या एक बहुत ही एक भावपूर्ण वो प्रसंग है। और फिर और भी 2-3 प्रसंग हैं जो मुझे बहुत पसंद है। जब नरसिंह जी भोले बाबा से मिलते हैं, जब भोले बाबा से मुलाकात होती है, वो भी बहुत अच्छा प्रसंग है। तो ये कुछ 2-3 मुख्य प्रसंग है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, गाने में जो जिनका नानी और बाई का आनंद आता है। नानी बाई जी। का जो मायरा है, उसमें आप में बीच में कोई ऐसा भजन है जो भजनों में ना गाया जाता हो? कोई ऐसा भजन? वैसे कुमार गिरिराज जी शरण, जैसे ही नानी बाई के मायरे की बात चली, कथा की बात चली, वो भी कथा, श्याम कथा प्रवक्ता है, तो जी, वो जी। भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम बड़े भाई को, कमल जय श्री अग्रवाल, श्याम श्याम जय। दीवाना, जय श्री श्याम। कुमार गिरिराज शरण जी कह रहे हैं, सर्वेश जी बहुत अच्छे, आपका प्रणाम, प्रोग्राम प्रयास बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मैंने आपको भी कहा कि आपने बहुत अच्छा एक ये प्रयास करके जो आपने किया है, क्योंकि वही बात है कि भजन तो हम लोग गाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी पर्सनल लाइफ की भी चीजें होती हैं, या फिर किस प्रकार हमने शुरुआत करी, या किस प्रकार गाया, किस प्रकार शाम जगत में आए, वो भी लोग जानने के हम्म। उत्सुक होते हैं। तो बहुत अच्छा हम्म। कार्यक्रम ये आपने शुरू करा है। और मेरी मेरी प्रियम पर्सनली इच्छा थी आपके इस जी, कार्यक्रम क्या? पे आने जी, आपके कार्यक्रम पे आने की मेरी पर्सनली भी इच्छा थी। चलो, प्रभु ने आपकी इच्छा पूरी की और आप हमारे कार्यक्रम में आई। हाँ जी। राजेश अग्रवाल, श्याम प्रेमी, फूलों का तारों का सबका कहना है, हजारों में मेरी बहना है, बाबा की कृपा मेरी बहन पर सदा बनी रहे। राजेश अग्रवाल, श्याम प्रेमी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चमन गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। जय श्री अच्छा, श्याम। आप नानी बाई का मायरा भी बोलती हैं, भजन भी गाती है, इसके अलावा भी कोई भविष्य में और प्लानिंग है श्री राम कथा की, या गीता की, या भागवत की? हाँ जी भैया, अभी मैंने थोड़ा, क्योंकि जब लॉकडाउन का समय था, तो मैंने जी। पढ़ी श्रीमद् भागवत गीता, और कोशिश कर रही हूँ अब थोड़ा तैयारी करने की, भागवत की तरफ भी थोड़ा सा फोकस किया जाए भजनों के साथ अ, साथ। कुमार गिरिराज शरण जी पूछ रहे हैं आपसे, एक क्वेश्चन पुट आउट किया उन्होंने, नानी बाई का मायरा करने का ट्विंकल प्रेरणा जी, आप कहाँ से प्रेरणा मिली? नानी बाई का जो मायरा आप बोलती हैं, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपकी स्वयं की थी, या किसी ने आपको बोला कि नानी बाई का नहीं नहीं, मायरा भी मैं, आपको तैयार करना चाहिए, सुनाना चाहिए? हाँ, एक्चुअली वो, मैं वैसे टीवी में हम देखते थे, आस्था वगैरह पे आते रहते थे, आस्था संस्कार पे, तो एक जी। सबसे पहले मैंने देखा था, एक मुझे नाम अब ध्यान नहीं आ रहा, एक महाराज जी हैं जो बहुत अच्छा मायरा करते हैं। मुझे जी। थोड़ा नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो यहाँ पर भी तिलक इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। तो उनका उस समय बहुत आस्था पे और संस्कार पे उनका मायरा बहुत आता कुमार था। गिरिराज, आपने ध्यान से देखा था? कुमार गिरिराज जी तो नहीं थे वो महाराज? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं थे अंकल जी। अच्छा। अंकल जी के साथ भी मैंने किए हुए हैं 2-4 कीर्तन, और हम्म। बहुत अच्छा गाते हैं गिरिराज अंकल जी। मैंने एक हनुमान जी का, एक राम जी का भजन गाते हैं, खाटू में सुना था मैंने अंकल जी के मुंह से। अच्छा, याद है क्या? किस्सा है एक किस्सा है हनुमान जी और राम जी का, शायद वो अच्छा, अगर जुड़े हुए हैं तो होंगे। वो बहुत वो तो अच्छा नहीं, उन्होंने वो प्रसंग सुनाया था। हाँ, वो तुम तो नहीं है लेटे वो, रहो। तुम लेटे ऐसे, रहो हाँ हनुमान जी, हाँ जी, प्रभु ये वाला में, भजन तेरे बहुत अच्छा चरण लगा था। दबाता हूं। मैं वहीं बैठी थी अच्छा, नीचे, बहुत अच्छा मैंने सुना था उस समय अंकल जी का ये भजन। वो काफी बातें ऐसी बोलते हैं कुमार गिरिराज जी, जो वास्तव में किसी को पता भी नहीं रहती ऐसी, मतलब वो भी अच्छे एक मतलब देखा जाए हरपन मौला कलाकार है। हाँ जी, वो उनको बहुत जैसे, एक्सपीरियंस भी है। हाँ, जैसे कई जगह हम जाते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है, यार यहाँ पे क्या बोलूं, कौन सा भजन सुनाऊं, लेकिन वो एक ऐसे कलाकार, उनको आप किसी भी स्टेज पे, किसी भी हाँ, कार्यक्रम में, किसी भी देवी देवता का, जरूर नहीं श्याम बाबा का हो, माता रानी का हो, और मतलब वो किसी भी देव समय, जी का,
किसी भी समय देव जी का प्रोग्राम हो, मतलब या चौधरियों का प्रोग्राम हो या गुजरों, किसी का भी मीणाओं का प्रोग्राम हो, कहीं भी आप भेज दो, ऐसे अर्पण मौला कलाकार है, वो वहां पे भजन गा के आते हैं और एक विशेष छाप छोड़ के आते हैं। जी जी। ऐसे थोड़ा उनका थोड़ा कॉमेडी भी वो करते हैं साथ साथ, वो लाइट सभी ज्यादा में नहीं, बहुत और अच्छा वो लगता जहां है। भी जा और वो जिस क्षेत्र में जाया है ना एक बार, जिस स्टेट में, जी वहां की भाषा भी वो बोलने लग जाते हैं वहीं पहुंच के। जैसे मोदी जी आजकल जिस स्टेट में जाएंगे वहीं की भाषा बोलने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वही मैंने कहा आपको, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उम्र का जो तजुर्बा है उनका, हमसे तो खैर बहुत सीनियर है। तो अभी आप अपने इच्छा से कौन सा भजन सुनाना चाहेंगे? कोई अभी नया एल्बम आ रहा हो आपका या जस्ट आया हो, रिलीज हुआ हो, तो कोई भजन आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? फागुन में ही अभी फागुन मेले पे एक मेरी रचना आई थी, उसके बाद तो फिर अभी तक कोई दूसरी रचना अभी हमने सोची नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया था, तो काफी कुछ करने का सोचा था अप्रैल में, लेकिन वो सब फिर रखा रह गया। अब देखते हैं जैसे जैसे आगे होता है। मतलब अप्रैल में अप्रैल फूल बन गया, ये हाँ माने जी अपन। हाँ जी, बिल्कुल, सबका ही बन प्रमोद गया, खैर सैनी हम जी, तो कोई स्पेशल नहीं है। प्रमोद सैनी जी हैं, वो आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं बिना सुने भजन। वो फिर बोल रहे हैं कि तेरा पेड़िया ऊपर मारे श्याम को बंगलो, ये वाला भजन सुनाए। तो अब फरमाइशी भी हो जाए, क्योंकि आपके जो जीवन एक से जुड़ी हुई बातें थी। कुछ मैं थोड़ा माफी चाहूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास ये वाला भजन अभी है नहीं, और ऐसे मुझे जी। थोड़ा सा याद नहीं है, तो कोई और भजन अगर भैया बोले तो मैं वो सुना देती हूँ। हम्म। वो और फरमाइश आई थी ना जो उमा जी गाती हैं उस भजन की। बस्ती भंवर में थी मेरी नैया, हाँ, फंसी भंवर में थी मेरी नैया। क्या फरमाइशें थी, और जी जी मुझे याद हाँ ध्यान है। हाँ हाँ। अच्छा, एक मिनट, चलिए अब जी, कुमार गिरिराज जी सरन की फरमाइश आई है अब आपके लिए विशेष। ये मेरे लिए मारवाड़ी सुन हाँ, मारवाड़ी सुनाओ बेटा। मारवाड़ी भजन सुनाऊं? जी। अच्छा ठीक है भैया, सुना। हाँ, मारवाड़ी भजन तो बहुत हैं, आप कौन सा सुनाऊं, कोई भी? कोई भी सुनाओ इनको, तो कोई भी। जैसे अपनी हालत ऐसी हो जाती है, जैसे बारात में जाते हैं ना, देखा ना कभी, वो बैंड वाला आता है, वो ये नहीं वो वाला सुनाओ, वो एक कहेगा अरे इसको जी वो दो जी लाइनें बिल्कुल, सुनाया और वो ये सुनाओ, ये तो बिल्कुल वैसी हालत हो कई जाती बार है यहाँ पे। ये हर कीर्तन में, हर दूसरे कीर्तन में ये समस्या आती है, क्योंकि क्या होता है, टाइम एक फिक्स होता है, 1.5 घंटे, वो खींच के कभी 2 घंटे भी हो जाता है, 2.5 घंटे भी हो जाता है, लेकिन अब फरमाइशें इतनी हाँ। सारी हैं, और फिर कुछ फरमाइशें जो भाई कीबोर्ड बजा रहे होते हैं उनकी भी तरफ से आती है, क्योंकि वो बजा बजा कर, वो बोल तो सकते नहीं इतनी दूर से, तो वो धुन निकालते हम्म। हैं, फिर वो भी गानी पड़ती है, और फरमाइशें इतनी सारी हो जाती हैं। फिर मैं तो हमेशा बोल कर आती हूँ कि भाई जिनकी फरमाइशें रह गई वो बुरा ना माने, तब बाबा ने चाहा अगले कीर्तन में जब मुलाकात होगी तो वहां सुना देंगे। ये तो नहीं आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसी हालत हो जाती है। नहीं, क्या हम ऐसे भी बोलते हैं कि भाई आज ही सारी सुना देंगे फरमाइशें, तो अगली बार आप बुलाओगे नहीं, इसलिए अगली बार के लिए भी कुछ रहने दो। नहीं खैर, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, लेकिन अब मैं ये ध्यान रखूंगी, हाँ। जहाँ तो ज्यादा मारवाड़ी भाषा फरमाइशें का कोई, होंगी। अगर कोई हो जी भजन आपके पास मारवाड़ी, क्योंकि हाँ जी मेरे हाँ हिसाब से राजस्थान में आना है तो मारवाड़ी तो गाना है। कोई भी सिंगर जी आए, जी चाहे शुभम रूपम जी आए, चाहे बनवारी जी आए, कोई भी आता है, लेकिन मारवाड़ी भजन जरूर, राजस्थान में आएगा तो मारवाड़ी भजन जरूर गाएगा। अगर आपके पास कोई है तो दो लाइनें हो जाएं उस भजन की। हाँ, मैं संजय मित्तल जी अंकल जी का एक भजन सुनाती हूँ आपको, जी। मारवाड़ी। जी सुनाए, स्वागत है। थारे नाम सुबाबा पहचान है मारी, थारे नाम को शोर है, थारे नाम सूचा ले या गाडली मारी, दुनिया में शोर है, हो शाम थारो नाम, शाम थारो नाम, लागे भगता ने प्यारो है, शाम थारो नाम,
श्याम थारो नाम लागे भगतन प्यारो है, मारे जीने को सहारो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगताने प्यारो है, श्याम थारो नाम। धन्यवाद। जो ये प्रमोद सैनी जी आपके पीछे ही पड़ के रह गए, इन्होंने भजन भी लिख के भेज दिया पूरा, और कह रहे हैं मैंने आपको दीदी व्हाट्सएप भी कर दिया है वो भजन। ये पर इन्होंने मुझे लिखा अभी शो नहीं हो रहा है। तेरह पेड़ियां ऊपर मारे शाम को बंगलो, सारे जग में राज करे है मारो सेठ सांवरो जी, मारो सेठ सांवरो। पहली पेड़ी पग धरताई मिट जा सब संताप दुखी, तीजी पेड़ी, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है, काफी लंबा है, बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया है लिखने का, ये सुनना चाह रहे हैं। मैंने भैया मैंने कभी गाया नहीं है, और हाँ अच्छा अच्छा सुना है एक दो बार मैंने खाटू में, लेकिन अभी मुझे थोड़ा अच्छा। तर्ज भी ध्यान नहीं है, तो तो संतोष लिरिक्स तो आ कालोटिया जाते जी हैं जुड़ ठीक है, चुके, लेकिन तर्ज भी हाँ आनी लिरिक्स तो चाहिए, इन्होंने भेज दिया, चाहिए। हाँ हाँ लिरिक्स तो भेज दिया है। जी हाँ, हाँ मुझे भी अच्छा शौक है, वैसे लेकिन मुझे जी शो हो गया ना आपको। देख, पर मुझे अभी इसका हम्म, तर्ज मुझे ध्यान, हाँ कि भजन इतने हाँ कोई बात सारे नहीं। हैं, सबका तर्ज ध्यान रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ हमारे बीच में वात्सल्य मेडिकल के जो डायरेक्टर महोदय हैं, एमडी साहब राकेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम अंकल जी। खुशी शर्मा जी भी जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री संतोष श्याम। खालोटिया, नाइस दीदी। थैंक यू भैया, वैसे आज धन्यवाद। तक इतने सारे कार्यक्रम किया, कभी आपको विदेश जाने का भी मौका मिला क्या, विदेश की सरजमी पे कभी जाने का मौका मिला क्या आपको। हाँ भैया, एक बार मेरे पास एक फोन तो आया था, एक्चुअली मैं कोलकाता गई थी कीर्तन में, तो जी उनके ही तरफ से था कि वो लोग बाहर जो है वो सिंगापुर की तरफ कहीं कीर्तन, उनका इच्छा थी वो लोग करेंगे। वो लोग बल्कि बात भी हो गई थी कि फिर 8-10 महीने बाद हम लोग जाएंगे, तो लेकिन उस समय क्या है, उस दिन 11 पड़ गई थी जिस दिन उनका कीर्तन अच्छा था। तो जी फिर मेरी कोशिश, मेरा प्रयास ये रहता है कि 11 के दिन मैं खाटू ही जाऊं। मैं अगर हम्म वो बाबा की मर्जी है बाकी तो, लेकिन मैं मेरी तरफ से मेरा पूरा पूरा ये प्रयास रहता है कि मैं 11 ना छोड़ूं, 11 के दिन मैं खाटू ही जाऊं। तो उस वजह से वो जो है कीर्तन नहीं हो पाया था, और क्योंकि मैं 11 के दिन करती नहीं हूँ, खाटू में ही रहना मुझे अच्छा लगता है। एक दिन तो बाबा वैसे के लिए कलकत्ता, खाटू। कलकत्ता का नाम लिया है आपने तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अगले संडे है 6 तारीख का, 6 दिसंबर, उसको कलकत्ता से हमारे बीच में तोसी कौर, बहुत अच्छी कलाकारा हाँ है, जी, हाँ जी। गायिका है, जिन्होंने पीटीसी पंजाब चैनल आता है उसमें बहुत सारी धूम मचाई हुई है, उदित नारायण साहब के साथ, काफी सोनू निगम के साथ काफी प्रोग्राम स्टेज साझा की हुई है। अगले संडे को वो हमारे बीच में इंटरव्यू में आएंगी, तोसी कौर जी। बिल्कुल भैया, देखूंगी मैं सब। आपको, आपने इतने सारे कार्यक्रम किए आज तक, 10-12 साल, 9-10 साल से आप इस फील्ड में हैं, इस क्षेत्र में हैं। हाँ जी, सबसे हाँ जी। अच्छा सिंगर कौन सा लगा आपको, श्याम भजनों की बात करें तो। भैया एक सिंगर तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी अच्छे हैं, देखिए जितने भी हैं, संजय मित्तल अंकल जी हैं, उमा लहरी दीदी हैं, लखा अंकल जी हैं, और आपके रोमी अंकल जी हैं, और बहुत सारे, हम्म, रजनी दीदी, पारिक अंकल हैं, मुकेश बागड़ा भैया हैं, अच्छे तो सभी हैं। लेकिन जो क्योंकि बाबा के भजन जो गा रहा है, वो जिसके मुंह पे बाबा का नाम आ गया, जिसकी जुबान पे बाबा का नाम आ गया, तो वो तो सभी अच्छे हैं। लेकिन अगर फिर भी वैसे डिफिकल्ट है बहुत इनके बीच, अगर मैं आपको बताऊं कि फेवरेट सिंगर कौन है, पर जो भजन में ज्यादातर मैं उस बेसिस पे अपना आंसर देना चाहूंगी कि मैं भजन ज्यादा कौन से गाती हूँ या किनके गाती हूँ, जिनके मुझे पसंद है, तो वो संजय मित्तल अंकल जी और उमा दीदी हैं, उनके भजन में सबसे ज्यादा गाती हूँ, और फरमाइशें भी सबसे ज्यादा मेरे पास उन्हीं के भजनों की आती है। अच्छा तो आप जैसे लेखनी किसकी पसंद करते हैं, अगर बात की जाए लेखनी की, क्योंकि आप भी भजन गाती हैं और जो एल्बमों में गाती होंगी वो प्राय कोई ना कोई तो राइटर होता ही होगा, तो आप सबसे ज्यादा लेखनी मैं किसकी पसंद करती हैं, किसकी फॉलो मैंने करती हैं जो लेखनी। भजन जी मैंने जो भजन गाए हैं, वो रविंदर बावरा जी राइटर है, वो ब्रज के राइटर है एक्चुअली। वो ब्रज अच्छा अच्छा। क्या तरफ का जो चलन है,
और उधर की रचनाएं जो हैं वो ज्यादा लिखते हैं। पूनम सातवी जी को भी उन्होंने रचनाएं लिख के दी हैं। तो मैंने जी। जो हमारा भजन था हमारे दो ही रिश्तेदार, वो भी उन्हीं की लेखनी है। उसके बाद मेरा एक रचना आई थी हारों का हार, वो भी उन्होंने हारों का लिखा था। हार। और जो मैंने अभी, हाँ जी, मैं श्याम तो जयंती जो गाया था की लेखनी जी, है। हाँ जी। हारों का हार श्याम जयंती वाला भजन है उसमें, या फिर हारों का हार दूसरा है भजन? हारों का हार दूसरा भजन है। हारों तो का वो हार दूसरा गा के भजन। नहीं, तो वो गुनगुना के सुनाओ ना उसको। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब वो जी। एक्चुअली जब वो लॉन्च होने वाला था तो काफी हारों का हार लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई समझने में, लेकिन एक हम्म। क्यूरियोसिटी भी थी कि भाई क्या भजन आ रहा है, क्योंकि जैसे पहले हमारे दो रिश्तेदार जब रिलीज हुआ था उस समय जी। भी जब तक मैंने वो गाया नहीं था लाइव में, जब वो सिर्फ उसकी शेयरिंग वगैरह वैसे चल रही थी पोस्टर की, तब भी लोग मेरे जी। से बहुत अनुमान लगाते थे, मेरे से पूछते थे कि आपने दो रिश्तेदार जी। में क्या किया है। एक तो सब समझ गए थे कि श्याम बाबा होंगे, तो दूसरे में बहुत जी। अनुमान लोग लगाते थे कि हो सकता है बालाजी का हम्म। होगा, या हो सकता है किसी हम्म। और उनका नाम होगा। तो एक जी। जी। मतलब थोड़ा उस समय जब उनकी मुझे सस्पेंस। लेखनी, मुझे ये भजन देखते ही पसंद आ गया था। मतलब जब मैं उनके पास हम्म। मैटर के लिए गई थी कि उन्होंने अंकल जी आपके पास जो भी है, मुझे अब पहला जो मेरा एल्बम आना था, तो मैं काफी जगह मैंने, और उसमें मेरे एल्बम में 2 भजन प्रमोद चौखानी अंकल जी के भी हैं। और अच्छा। अभी मेरा फागुन पे भी एक भजन आया था, इब के फागुन खाटू बुला ले, वो भी चौखानी अंकल जी ने ही लिखा था। अच्छा, तो तो वो हारों का हारों हार का हो हार जाए। मैं आपको सुना देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही जी। मतलब उसकी जो थीम थी, जो उसकी भजन का जो सार है, तात्पर्य है, वो यही है कि जैसे एक भगत जो है वो हार के बाबा के दरबार में जाता है, जब दुनिया से हार जाता है, जब कहीं काम नहीं बनता तो इसी के दरबार में पहुंचते हैं लोग, श्याम बाबा के दरबार में ही पहुंचते हैं। तो वो मतलब जब वो उसी पहुंचता है, पैटर्न का हो जा, वो उस पैटर्न का होगा, दुनिया से मैं हारा जो हाँ आया जी, तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो मैं एक कहाँ जो जाऊंगा सरका। सबको सस्पेंस था कि जो हारों का हार का क्या मतलब है, उसमें वो जी। बस यही है कि वो जो भक्त देखता है कि जो जिंदगी में मैं जितनी बार भी हारा हूँ, जहां जहां से भी हारा हूँ, तो उन सब जी। हारों का एक हार बना के लाया हूँ, हारे के सहारे को पिन्हाने के लिए, कि मेरी आज तक अच्छा। जितनी बार भी हार हुई है, या मैं जहां जहां से भी हारा हुआ हूँ, तो मेरी हर एक हार को बाबा श्याम जीत में बदलेंगे, वो इस विश्वास के साथ आता है। तो ये उसकी जो सुना है। थीम थी भजन की, ये थी। हाँ जी, सुनाती हूँ। जी। हार हार के हारों का एक, हार हार के हारों का एक हार बनाया है। पहनो पहनो शाम पहनाए सेवक आया है। पहनो पहनो शाम पहनाने सेवक आया है। इसकी कली कली में सावरा दर्द भरा है मेरा, दर्द भरा है मेरा। दर दर ठोकर खा के तेरे दर पे डाला डेरा, दर पे डाला डेरा। दुनिया की क्या करूं शिकायत, अपनों का सताया है। पहनो पहनो शाम पहनाने सेवक आया है। पहनो पहनो शाम पहनाने सेवक आया है। क्या इस बात। प्रकार का। सुपब डुपब ये भजन रहा आपका। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत पसंद किया प्रेमियों ने इस भजन को, और बहुत आशीर्वाद मिला, बाबा की कृपा रही इस रचना पे। काफी नाम रह गए हैं जो बोलने के लिए, हमारे भी जो कुसुम शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, अर्चना राज जी, अंकुर अग्रवाल जी, रितेश सर्राफ जी, ओम प्रकाश सैनी जी हैं, जो ग्रुप चलाते हैं जयपुर में, ऑर्गन भी बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, दीपांशु अग्रवाल जी, और ज्योति जी, गुलशन, जयश्री श्याम जी, मुकेश सोनी जी, सोनू कुमार जी, शिव शर्मा, खुशी शर्मा, काफी लोगों के नाम नहीं ले पाया था मैं,
प्रेमियों के, लोग तो नहीं कहेंगे, प्रेमी है ये सब। अब्दुल हमीद खान वो भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, हमारे मित्र हैं। जय श्री श्याम भैया। पूजा अग्रवाल जी भी, ज्योति गुलशन बहुत बढ़िया बहन जी, जो पूजा अग्रवाल जी कह रही हैं आपसे। धन्यवाद। अच्छा, वैसे अब आपने भजन गायक में तो नाम बता दिया कि हमें ये पसंद है, हम प्राय इनको फॉलो करते हैं। म्यूजिकल ग्रुप की बात करें तो आपके अभी तक सबसे अच्छा म्यूजिकल ग्रुप, सुपर डुपर, सबसे धुआंधार कौन सा रहा आपकी नजरों में, आपके हिसाब से? देखिए भैया, म्यूजिशियंस की अगर मैं बात करूं, कलाकारों की, तो म्यूजिकल ग्रुप हमारे लिए तो सबसे अच्छा वही होता है जो हमें अच्छे से स्टेज पे निभा, जो हमें अच्छे से गवा दे और अच्छे से निभा ले। तो वो होता है ना कि भाई कहते हैं कि सिंगर भी म्यूजिशियन के बिना अधूरा है। तो म्यूजिशियन तो मैं जी। वही सक्सेस मानती हूँ कि जो सिंगर में अगर कुछ कमियां भी हैं तो वो उसको भी ढक दे। तो मेरे लिए तो बेस्ट वही है कि जो स्टेज पे जो हमारे साथ निभा ले बढ़िया से, बस जितना हमको आता है उस हिसाब से निभा ले, तो वो मेरे लिए बेस्ट। क्या बात है। विकास बंसल जी जय बाबा की, सोमेश वैष्णव जी जय बाबा की, दीपांशु अग्रवाल जी जय श्री श्याम। अच्छा, हमारा कार्यक्रम है जो कुछ अनछुए पहलू कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। हमारे कार्यक्रम के लिए कुछ सजेशन आप देना चाहेंगी, कुछ बदलाव करने की जरूरत हो? नहीं नहीं भैया, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका चल रहा है और बाबा की कृपा इस पर और भी बरसेगी और अच्छा भी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे मतलब काफी कलाकारों के और काफी नामचीन हस्तियां जो है श्याम जगत की, सबके इंटरव्यू आपने करे हैं। तो कमी तो मैं कोई है ही नहीं, उसके बारे में तो आप भूल ही जाइए, कमी तो कोई है ही नहीं। पूजा अग्रवाल जी ये कह रही पूरी है मेरी भी अर्जी परफेक्ट है। अर्जी लगानी है बाबा। पूजा अग्रवाल जी कह रही है मेरी भी अर्जी लगानी है बाबा। जी। प्रियांशु जोशी जय श्री श्याम। आप आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारी ट्विंकल जी, आप पर श्याम प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे, पूरे परिवार पे, आपके मम्मी पे, पापा पे, आपके जितने जानकार हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने फॉलोवर्स हैं, सब पे श्याम प्रभु की कृपा बनी रहे। आपका बहुत बहुत आभार जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारी। आपको जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, एक जय श्री श्याम। किसी बात मैं कहना चाहूंगी। जी जी, रखें। मैं जितने भी प्रेमी जुड़े उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय निकाल के हमारे बीच में आए। और एक स्पेशल थैंक्स इसलिए नहीं कि मैं आपके इस कार्यक्रम में बैठी हुई या ऐसा कुछ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी दिल से खुद से इच्छा थी कि मैं आपके इस कार्यक्रम में मुझे भी मौका मिले। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी भैया। और आपने तो मेरे लिए कहा कि भाई बाबा की कृपा बनी रहे, लेकिन मैं चाहूंगी कि बाबा की कृपा आप पर भी बहुत और इसी प्रकार बरसती रहे और इससे भी दुगनी तिगनी आप खूब तरक्की करो। क्या बात। वो जो भजन की बात चल रही थी ना, चर्चा, आप कह रही थी मेरे को तर्ज याद नहीं है, मेरे को स्क्रीन पे जी। आ गई है वो तर्ज। बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जावे लो। वो जो तेरा पेड़ी की बात कर रहे थे ना, ये मेरे हिसाब से ये पर भी वो गाते हैं, ये इसीलिए बार बार ये बीच में इसीलिए बार बार पंच किया जा रहा है कि ये भी शायद गाते पर हैं मेरे हिसाब ये से। लेकिन ये वाली तर्ज नहीं है उस भजन की, उसकी ये तो लिख कोई रहे और हैं तर्ज है। भजन, बाजरे की रोटी खा ले श्याम, बाजरे की खा ले श्याम, चूरमा ने, यही लिख रहे हैं इस पे तो तर्ज। अब हो सकता है उन व्हाट्सअप कर दिया है आपको, बाद में चर्चा कर लेना आप। बाकी हाल फिलहाल तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि समय हम रखना चाहते हैं 30 मिनट का, हाँ जी। लेकिन हो जाते हैं 40 मिनट। ये आप जैसे बिल्कुल। लोगों का मतलब स्नेह है, सहयोग है, जो इतना समय खिंच जाता है पता भी नहीं चलता है। आपको बहुत बहुत हाँ जी धन्यवाद। बिल्कुल। जय श्री श्याम ट्विंकल शर्मा बात जी, है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।